भाई कुछ अलग सा नया सा देखने को मिल रहा है। CAA यानी कि इम्पेनलमेंट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर फॉर कंटेंट अथॉरिटी एजेंसी, यानी कि CAA फॉर क्रिएशन ऑफ क्वेश्चन बैंक फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। इसका मतलब है भाई देखो, SSC के एग्जाम्स होते हैं जो TCS कंडक्ट कराती थी, पेपर बनाती थी। अब वो CAA यानी कि कंटेंट अथॉरिटी एजेंसी को, मतलब ये बिड, एक तरीके की बिड हुई है। बिड का मतलब वो है जो भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी और को देना, ठीक है, ऑक्शन ऑक्शन टाइप का, ठीक है। तो इसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री आज रिलीज की गई है। और इसमें देखो भाई, अब अच्छी बात है या बुरी बात है ये तो नहीं पता। देखो ये सारा इसमें दे रखा है, कंटेंट क्या क्या है, आप आराम से पढ़ लेना इसे, ठीक है। बहुत सारा इसमें चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें होंगी आगे, कैसे होंगी, और पूरा प्रोसीजर भी दे रखा है इसमें, ये क्या है। और ये फुल फॉर्म दे रखी है, ये चीज़ें दे रखी हैं। एक मिनट, पेज नंबर 15 पे खोलता हूँ मैं। 12, 14, 15, ये इसमें डेट्स दे रखी हैं। आज की डेट दे रखी है पब्लिकेशन ऑफ RFP डॉक्यूमेंट्स, यानी कि ये पूरा डॉक्यूमेंट्स है इसके बारे में, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स, बाकी डेट दे रखी हैं सारी, जो भी प्रोसीजर आगे होने हैं इसको लेके। तो भाई इससे एक तो क्लियर होता है साफ साफ कि भाई देखो, SSC का जो कंटेंट, जो क्रिएशन है ना एग्जाम क्वेश्चंस का, वो CAA बनाएगी। तो भाई इससे ना भाई देखो फर्क पड़ सकता है। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लगाते हैं नॉर्मली, उससे थोड़ा सा अलग हो सकता है ये। और कुछ अलग टाइप के, मतलब क्वेश्चंस उसी सिलेबस में से कुछ अलग टाइप के नए तरीके के क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ये आप पूरा पढ़ लेना, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और इसके बारे में देखो अभी ज़्यादा मैंने खुद नहीं पढ़ा है, क्योंकि देखो भाई बहुत बड़ा ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की गई है। लेकिन इससे मेन हेडिंग इसकी जो है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, यानी कि एक प्रपोजल दिया है SSC ने, किसके लिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंटेंट अथॉरिटी एजेंसी, यानी कि CAA को एक क्रिएशन ऑफ क्वेश्चन बैंक, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो भी SSC कराती है, उसके क्वेश्चन बैंक को तैयार करने के लिए CAA को प्रपोजल, एक तरीके से प्रपोजल ये दिया है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो भाई देखो चीज़ें यहाँ पे, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस SSC नॉर्मली पूछ रही थी, अब थोड़ा सा हटके और चीज़ें अलग हो सकती हैं वैसे तो। लेकिन भाई देखो, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो सबके लिए होगा वही हमारे लिए होगा, किसी को कोई आइडिया नहीं होगा। तो वहाँ पे कोई इक्वली चीज़ें होंगी, है ना। और मैं थोड़ा से पढ़ रहा हूँ और बताता हूँ कुछ चीज़ें। अब देखो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएंगी इनको SSC के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए, तो देखो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिखी हुई है। मैनेजमेंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर कैंडिडेट्स, ठीक है। एप्लीकेशन का मैनेजमेंट, द एक्टिविटी कैरिड आउट थ्रू SSC पोर्टल, ठीक है। कि क्वेश्चन बैंक, ये देखो क्वेश्चन बैंक ये दे रखा था। स्कोप ऑफ वर्क, कंटेंट क्रिएशन एक्सरसाइज इन अवेलेबल इन दी अप्रोप्रिएट सेक्शन ऑफ द RFP, ठीक है। ये अप्रोप्रिएट मतलब जो सेक्शन नीचे दे रखे हैं उसमें एक्सप्लेन करके बता रखा है। RFP डॉक्यूमेंट ही है ये पूरा, इसको बोलते हैं। कंटेंट शैल बी अवेलेबल इन हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर फॉर हैंडलिंग क्वेश्चंस, creation of question content that and their submission, one of the key activities handled through a software, the secured access to the software, मतलब वही चीज़ है, ये सारी चीज़ें। देखो ये एक चार्ट दे रखा है इसके बारे में। कैंडिडेट फाइल एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने फाइल की, उसके बाद आपका ये मतलब प्रिलिमिनरी जो एप्लीकेशन आपका फॉर्म होता है, उसकी जो सिक्योरिटी नहीं होती है ना, यानी कि आपके जो फोटो है, सिग्नेचर है, वो सही है या नहीं है। तो उसके बाद देखो क्वालिफाइंग, अगर यस होता है तो ठीक है, आप आगे आप एग्ज़ाम सेंटर और वेन्यू आपके वो लॉन्च किए जाएंगे जैसे नॉर्मली होते हैं। उसके अलावा अगर नहीं होता है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एश्योरेंस ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट, यानी कि आपके एडमिट कार्ड आएंगे, उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। और जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, क्वेश्चन बैंक है, वो CAA को दी जाएंगी वो करने के लिए, ठीक है। ठीक है, स्कोप ऑफ वर्क में दे रखा था RFP, यानी कि ये प्रपोजल का डॉक्यूमेंट है, इसी को बोलते हैं RFP, ठीक है। RFP की फुल फॉर्म बोले तो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल,
है ना, ये फुल फॉर्म होती है इसकी। यानी कि ये एक प्रपोजल के तौर पे ये पूरा डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया है एसएससी द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक क्रिएशन में ये आपका मतलब रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं दे रखी हैं इसमें, बिडर, ठीक है। ये बाकी दे रखा है डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई एसएससी। ये ज़्यादातर 2019-20 के दे रखे हैं, कितने बच्चे कहाँ अप्लाई किया था कैंडिडेट्स ने, मतलब रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स कितने हैं, ठीक है, टोटल एसएससी के प्लेटफॉर्म पे, ये उसके बारे में डिटेल्स दे रखी हैं। यानी कि जैसे हम किसी से कुछ डील करते हैं तो भाई देखो सारी चीज़ें हमें सामने रखनी पड़ती हैं, इसीलिए एसएससी ने सारी चीज़ें सामने रखी हैं कि भाई देखो इतने बच्चों ने रजिस्टर्ड कर चुके हैं, इतने बच्चे हैं। 2021, 20 और 19 का डेटा दे रखा है, ये 22 का भी दे रखा है, ठीक है। 22 का जो सिलेक्शन फेज का दे रखा है, 2022 मैट्रिक और हायर एजुकेशन ग्रेजुएशन लेवल का सिलेक्शन फेज 10 का, ठीक है। उसके बाद स्टेनोग्राफर और कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल 2022 टायर 1 में इतने एप्लीकेशन मतलब रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे। ये सारी डिटेल्स एकदम क्लियर वे में दे रखी है। समरी दे रखी है, देखो ये समरी दे रखी है, इतने बच्चे मतलब रजिस्टर्ड हैं 2021 से 22 में, और 2022 से 23 में देखो इतने रजिस्टर्ड हैं, ग्रांड टोटल इतना हो रहा है, ठीक है, ऐसे करके। बाकी ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो क्या क्या एसएससी ने सामने रखा है प्रपोजल में, और ये डेट्स दे रखी हैं, क्या क्या डेट्स हैं। लार्जेस्ट ऑफ रिसीव्ड ऑफ प्रपोजल इन रिस्पॉन्स टू RFP नोटिस, यानी कि वही चीज़ें हैं, रिस्पॉन्स जो भी बिडर है, ठीक है, उसके लिए जो भी रिस्पॉन्स का टाइम है वो इतना दे रखा है। और डेट एंड टाइम ओपनिंग ऑफ प्री क्वालिफिकेशन बिड्स रिसीव्ड इन रिस्पॉन्स टू दी RPF, यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, ये डॉक्यूमेंट्स है, इसका आपको वो दे रखा है, ये डेट एंड टाइम दे रखा है ओपनिंग ऑफ प्री क्वालिफिकेशन बिड्स, ठीक है। तो भाई ये थोड़ा सा समझना इसे थोड़ा सा मुश्किल है, और कहीं पे अगर मैं प्रोनाउंसिएशन में या फिर किस में गलती कर रहा हूँ तो भाई देख लेना थोड़ा सा अपने हिसाब से। कुल मिला के देखो भाई मोटे मोटे तौर पे बात करें तो ये एक तरीके की बिड है, डॉक्यूमेंट्स है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का डॉक्यूमेंट है, एसएससी द्वारा रिलीज किया गया है। और CAA जो अथॉरिटी है उसके लिए यानी कि जो कंटेंट यानी कि क्वेश्चन बैंक बनाएगी, ठीक है, और भी चीज़ें उसको दी जाएंगी, मतलब एसएससी और वो मिलके साथ में काम करेंगे, ठीक है। पूरा पहले एसएससी और टीसीएस पूरा कराती थी, एग्ज़ाम पैटर्न जो भी सेट करती थी टीसीएस पूरा करती थी, लेकिन अभी क्वेश्चन बैंक वो CAA के हाथ में आएगा। और देखो चीज़ें उससे चेंज हो सकती हैं, होंगी या नहीं होंगी वो बाद में पता चलेगा। अभी मेरे को खुद इतना इसके बारे में 100% नहीं पता है, लेकिन इतना क्लियर हो गया ये एक प्रपोजल का डॉक्यूमेंट है पूरा। ये फॉर एग्जांपल आप मुझे कुछ डील कर रहे हो, कुछ भी जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ खरीदा या फिर कुछ लेने जा रहे हो तो आपको एक पूरा चार्ट दे देंगे वो, ठीक है। इसमें ये फीचर्स हैं और ये इसकी वारंटी इतनी है और इसमें ये चीज़ें हैं, और एक्चुअल में वही चीज़ें उसमें होती हैं, ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं होता है। इसीलिए एक ऑथेंटिकेशन के लिए ये पूरा डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ किया गया है एसएससी द्वारा। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। कोई डाउट है कमेंट में बता सकते हो। बाकी जय हिंद जय भारत, अगली वीडियो में मिलता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।